नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बीठवाड़िया। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच मांगी लाल जी चोइल। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल कैसा निकला है और किन किन मुद्दों पर इन्होंने विकास कार्य करवाया है। और काफ़ी अनुभवी सरपंच है और आगामी जो कार्यकाल बचा इसमें क्या करवाना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक कैरियर क्या है सर। इससे पहले आपने कितने चुनाव लड़े हैं और किन किन आप पदों पर रह चुके हैं सर। मैं पहले शुरू में 2088 में वार्ड पंच रहा था 2.5 साल का कार्यकाल में। उसके बाद में हमने हमारी धर्मपत्नी जानकी देवी चोइल सरपंच का चुनाव जीता 2005 से 10 तक। उसके बाद में हमारे पुत्र वधू पंचायत समिति सदस्य भी रही, प्रधान की कैंडिडेट भी रही। कोई कारणवश वो नहीं बन पाई। उसके बाद में 2018 में ये 20 में जो चुनाव हुआ उसमें मैं खुद सरपंच चुना गया ग्राम पंचायत बीठवाड़ा का। मेरा मेन मुद्दा था पानी, सड़क, बिजली और बच्चों के लिए खेल मैदान, स्कूलें, इस पे मेरा फोकस था मेन। उसमें मैंने सड़क चारों तरफ हमारे गांव में, हमारे पंचायत के 4 गांव हैं, चारों गांवों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ दिया। करीब मेरे एमएलए के विधायक के 5 साल और मेरे 3.5 साल में मैंने कम से कम 20 किलोमीटर सड़कें बनाई है। आंतरौली संगा में एक खेल मैदान जो विधायक कोष से बाउंड्री वाल किया हुआ है, बाकी नरेगा से सेक्शन आने में हमारे वो भेजा हुआ है। सरपंच साहब, बात करें तो 3 साल अपने जो निकले हैं इसमें आपने विकास कार्य भी गिणवारे यहाँ पर और अच्छा कार्य हुआ है। तो आपने नरेगा भी बताई, तो नरेगा योजना से सर जो अपने हर साल क्या जो रोजगार पाने के लिए जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, अपनी जनता है, क्या 100 दिन का रोजगार उनको मिल जाता है? 100 दिन का रोजगार मिला है। पिछली बार हमारे कई लोगों के 100 दिन के रोजगार में वंचित थे, उनका दोबारा मिसटोल जारी करवा के, और जिनका 7 हाजिरी 5 हाजिरी जिनकी भी थी 450 आदमियों की, हमने मिसटोल जारी करवा के 100 हाजिरी पूरी की है। उनका कार्य सुरक्षा हम नाम भी जुड़वाया। और मेरे 3.5 साल में धड़ाधड़ ये नरेगा योजना चल रही है। तो सर, बात करें तो आप एक अनुभवी सरपंच है, पूर्व में भी कई पदों पर रह चुके हैं। तो शिक्षा में क्या सुधार हुआ है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर और आपके रहते हुए आपने कितना कुछ करवाया सर? हमारे शिक्षा के अंदर ये सुधार हुआ है। हमारे गांव की आंतरौली संगा की स्कूल जो 10वीं थी उनको 12वीं करवाया। उसमें बिल्डिंग भी बनवाई है हमने और उनमें ब्लॉक्स सी सड़कें भी बनाई है हमने और टीन शेड लगाया, वो हमारी खुद के निजी आय से बनवाया है। और बीठवाड़ा के अंदर हमारे बालिका और उच्च माध्यमिक विद्यालय लड़कों की जो स्कूल थी वो बालिका बाहर थी गांव के और माध्यमिक विद्यालय गांव के अंदर थी। उनको शिफ्ट करवा के राज्य सरकार द्वारा हमने मेहनत करके उनको बड़ी स्कूल को बाहर निकाला, छोटी स्कूल को गांव के बीच में, बच्चियों की स्कूल को गांव के बीच में लाया। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो सर, इसके बाद अपने बात करें तो जो लोग ढाणियों में रह रहे हैं या जो अपनी ग्राम पंचायत से सटे हुए हैं, उनके लिए रास्तों की क्या व्यवस्था है? जो लोग विवादित रास्ते थे, जो कटान के रास्ते नहीं थे, उनके लिए क्या किया आपने? हमारे प्रशासन गांव के संग कैंप लगा था जहां शिवपाल जी जाट चौधरी यहाँ एसडीएम आए थे। उन्होंने 131-32 में लेके हमारे पूर्ण रास्ते जो हमारे ग्राम पंचायत में जो चल रहे थे रास्ते, कदमी रास्ते थे, उनको कटानी रास्ता, खातेदारी में कटानी रास्ता घोषित करवा के उनकी WBM सड़कें भी बनवाई है, कुछ बाकी है, उनको बनवा देंगे हम जल्दी से जल्दी। हमारा प्रस्ताव भेजा हुआ है। पेयजल की बात करें तो सर, पेयजल की कैसी व्यवस्था बनी हुई है ग्राम पंचायत के अंदर और आपने पीने के पानी को लेकर अपनी पंचायत में क्या कुछ करवाया और जल जीवन मिशन योजना से कितना काम हो गया? हमारे जल जीवन मिशन से परबसर पंचायत विधानसभा क्षेत्र में हमारे हर घर पेयजल पहुंचा है, हर घर में पेयजल पहुंचा है। हर ढाणी, चाहे एक घर भी हो, वहाँ हमने पाइपलाइन डलवा दी है। कनेक्शन है जो 1 महीने के अंदर अंदर हर जगह हमारा पाइपलाइन का कनेक्शन हो जाएगा और हर घर पानी की सुविधा पहुंचा दी है। हमारे बीठवाड़ा पंचायत में एक टंकी बनी हुई है 3 लाख लीटर की। इसके अलावा हमारे खेड़ापुरा के अंदर एक
टंकी बन रही है जो 75,000 लीटर की टंकी बन रही है। अभी वो पानी के लिए हमारे कोई यहाँ परेशानी नहीं है, ना सड़क की परेशानी है, ना सड़क की है, चिकित्सा की है, सब चीज़ हमारे अप टू डेट है। तो सर इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी कितने लोग वंचित चल रहे हैं और आपने कितने लोगों को लाभ दिलवा दिया सर? हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई खास लाभ नहीं दिलवाया है। हमारे पास 12 मकानों की सेक्शन आई थी, हमारे यहाँ काफ़ी कुछ बाकी है। तो हम आशा करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले हमारे ये काम पूर्ण हो। प्रधानमंत्री जी चाहे अब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये जैसे भी आएगी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसके अलावा बात करें तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत के अंदर किसानों के लिए आपने क्या कुछ करवाया है? जैसे किसान किसी की मान लो मौत हो जाती है किसी कारणवश दुर्घटना से, या जो लोग की कर्जे से दबे हुए हैं, कई देखते हैं तो बैंक द्वारा कईयों की नीलामी भी की जाती है ज़मीन में, उन लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुँचाई? हमारे यहाँ किसानों के लिए जो भी कोई की अकाल मौत होती है उसके लिए हमने प्रयत्न करके और उनको उचित मुआवजा दिलवाया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई किसान की ज़मीन इनाम नहीं हुई है कोई। वैसे गवर्नमेंट सरकार ने पिछली बार गहलोत सरकार ने जो किसी का वो था किसान ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो माफ़ भी किया है। और किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है, लाइट मिल रही है, 2000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, घरों में 100 यूनिट पर मंथ फ्री मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया स्कीम थी कांग्रेस सरकार की। अब आगे देखो क्या करता है, भजन लाल सरकार है, जो जैसा होगा वो